डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, LLB 3 year important questions. Law of contact, first paper. Law of contact, संविदा विधि, सेकेंड सेमेस्टर। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए एवं इसे स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, परीक्षा में 100% आने की गारंटी है। प्रश्न सेकंड है, क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए एवं इसे स्पष्ट कीजिए। सभी बीमा संविदा में क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। जीवन बीमा संविदा को छोड़कर इसकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए एवं स्पष्ट कीजिए। एक क्षतिपूर्ति की संविदा एवं एक प्रत्याभूति संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्षतिपूर्ति की संविदा से आप क्या समझते हैं? क्षतिपूर्तिकर्ता को कब उत्पन्न होता है? व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। अब है प्रत्याभूति संविदा के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रश्न है इसके बारे में। प्रत्याभूति संविदा को परिभाषित कीजिए। प्रत्याभूति कौन होता है? उन परिस्थितियों की व्याख्या विवेचना कीजिए जिनमें एक प्रत्याभूति अपने दायित्व को उन्मोचित। प्रश्न, प्रत्याभूति संविदा को परिभाषित कीजिए। प्रत्याभूति संविदा के अंतर्गत एक प्रतिभूति को दायित्वों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रत्याभूति का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तारण होता है। समझाइए तथा उन तथ्यों को उल्लेख कीजिए जब प्रत्याभूति को संविदा के अंतर्गत प्रतिभूति अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखनी है, ये हमेशा पूछी जाती है टिप्पणी। सतत प्रत्याभूति, कंटिन्यू गारंटी, सह प्रत्याभूति के दायित्व, ये दोनों टिप्पणी हमेशा पूछी जाती है। इसको आप लोग हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है, एलिमेंट कहते हैं। ये टॉपिक है उपनिधि करता पहली बेलर कहते हैं। उपनिधि निपेक्ष ग्राह्यता, ये बेलर है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उपनिधि निधान निपेक्ष, उपनिधिता निपेक्षकर्ता तथा निधिति निपेक्ष ग्राह्यता को परिभाषित कीजिए तथा
उपनिधि के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपनिधिता एवं उपनिधि कौन है, समझाइए। उपनिधि और उपनिधिता के अधिकारों एवं दायित्वों के सापेक्ष वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गिलबर्ट की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। उन परिस्थितियों की गारंटी, सहप्रत्या के दायित्व, ये दोनों टिप्पणी हमेशा पूछी जाती है। इसको आप लोग हमेशा याद रखें। नेक्स्ट है उपनिधि, इसको निपेक्ष एलिमेंट कहते हैं। ये टॉपिक है उपनिधिता, जैसे निपेक्ष कर्ता, बेलर कहते हैं। उपनिहिते निपेक्ष ग्राहिता, ये बेलर है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उपनिधि निधान निपेक्ष, उपनिधिता निपेक्षकर्ता तथा निधिति निपेक्ष ग्राहिता को परिभाषित कीजिए तथा उपनिधि के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपनिधिता एवं उपनिधि कौन है, समझाइए। उपनिधि और उपनिधिता के अधिकारों एवं दायित्वों के सापेक्ष वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गिलबर्ट की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके अंतर्गत एक व्यक्ति उस व्यक्ति की वस्तु और स्वामी नहीं है जिसे वह गिरवी रख सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकरण से संबंध के सृजन के विभिन्न तरीकों की क्या है, समझाइए। अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण के सृजन के संबंध में विधि की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टांतों की सहायता से उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनके अंतर्गत अभिकरण संबंध समाप्त हो जाते हैं तथा उन परिस्थितियों का भी उल्लेख कीजिए जब अभिकरण संबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसमर्थन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अनुसमर्थन के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। इसकी विधिक प्रभाव क्या होता है, बताइए। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न, अभिकरणता द्वारा अभिकरण के कार्यों के दौरान किए गए अपकृत्यों हेतु मालिक के अपकृत्यात्मक दायित्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न, अनुसमर्थन रेटिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अनुसमर्थन के आवश्यक तत्व का उल्लेख कीजिए। इसकी विवेचनात्मक प्रभाव क्या होता है, यह हमेशा पूछा जाता है। अनुसमर्थनकर्ता प्रत्यय को परिभाषित कीजिए तथा उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके अंतर्गत एक पत्नी अपने पति की अधिकारिता मानी जाती है। कंडीशन एंड वारंटी, शर्त एवं वारंटी के प्रत्ययों के दृष्टांतों की सहायता से समझाइए। शर्त एवं वारंटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में एक शर्त का उल्लेख को एक वारंटी का उल्लेख माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भागीदारी
को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1931 की धारा 4 के अनुसार परिभाषित कीजिए। इसके भागीदारी के आवश्यक तत्व क्या हैं बताइए। क्या लाभ में भागीदारी के निश्चयात्मक सबूत हैं? विवेचना कीजिए। क्या एक अवयस्क भागीदार फर्म का भागीदार हो सकता है? भागीदार में अवयस्क की स्थिति का वर्णन कीजिए। एक अवयस्क जिसे भागीदारी फर्म में लाभ में हिस्सा प्राप्त के लिए सम्मिलित किया गया है, उसके अधिकार एवं दायित्व को संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्रश्न है, निष्क्रिय भागीदार स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं? टिप्पणी पूछी जाती है हमेशा। प्रश्न, फर्म के कार्यों के लिए भागीदार के दायित्व की व्याख्या कीजिए। निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए। भागीदारी फर्म के विघटन से आप क्या अभिप्राय है? किन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा फर्म का भागीदारी का विघटन किया जा सकता है? फर्म का पंजीयन न किए जा अवयस्क जिसे भागीदारी फर्म में लाभ में हिस्सा प्राप्त के लिए सम्मिलित किया गया है, उसके अधिकार एवं दायित्व को संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्रश्न है, निष्क्रिय भागीदार स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं? टिप्पणी पूछी जाती है हमेशा। प्रश्न, फर्म के कार्यों के लिए भागीदार के दायित्व की व्याख्या कीजिए। निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए। भागीदारी फर्म के विघटन से आप क्या अभिप्राय है? किन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा फर्म का भागीदारी का विघटन किया जा सकता है? फर्म का पंजीयन न किए जाने का प्रभाव एक पंजीकृत फर्म के लाभ क्या है? आदत विक्रेता अनपेड सेलर कौन है? समझाइए। कानूनी प्रावधानों और दृष्टांतों की सहायता से माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत विक्रेता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, आदत विक्रेता कौन है? उनके क्या अधिकार हैं? विवेचना कीजिए। विक्रय की संविदा को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्वों का भी वर्णन कीजिए। माल विक्रय संविदा को परिभाषित कीजिए। विक्रय संविदा एवं विक्रय करार में अंतर स्पष्ट कीजिए। आदत विक्रेता कौन है? आदत विक्रेता के माल को मार्ग में रोके जाने का अधिकार की व्याख्या कीजिए। आदत विक्रेता का माल रोके जाने का अधिकार क्या है? विक्रेता सावधान के नियमों का उसके अपवादों का उल्लेख करते हुए समझाइए। क्या वर्तमान में क्रेता सावधान का एक नियम प्रासंगिक होता है? यह 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये टिप्पणियां हमेशा पूछी जाती है, इसको अच्छे तरीके से लिखकर प्रैक्टिस कर लें। लास्ट ईयर 2011 का पेपर